हेलो लेडीज़, नमस्कार। चलिए आज आपको मैं आइकॉनिक के 3 प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहा हूँ, जो कि आइकॉनिक का हेयर ड्रायर है, जिसका मॉडल नंबर है 2100 प्लस। और अगला जो है वो है ये क्रिम्पर, जिसका मॉडल नंबर है क्रिम्प एंड स्टाइल। ठीक है। और अगला जो है वो हेयर कर्लर है, जो कि कर्लिंग टोंग CT 22.0 है। इसमें टाइटेनियम बैरल लगा हुआ है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा लॉन्ग बैरल है। चलिए इस प्रोडक्ट को मैं आपको नज़दीक से दिखलाता हूँ। इसकी प्राइस अभी थोड़ी सी बढ़ गई है। इसमें 2000 वाट है। ठीक है। 2 नोजल्स दिए हुए हैं साथ में। ये इसकी करंट की प्राइसिंग है। प्राइस हमेशा अपडेट होते रहते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है। ये 2025 का इंपोर्ट किया हुआ प्रोडक्ट है। ठीक है। चलिए अगला जो प्रोडक्ट है उसका भी मैं आपको दिखलाता हूँ। ये मॉडल नंबर वगैरह है, सब मेंशन है, इसमें प्राइस वगैरह मेंशन है। ठीक है। अगला जो प्रोडक्ट है आपका, इसकी भी आपको प्राइस मेंशन यहाँ तो आपको दिख रहा है। प्रोडक्ट सारे 2025 के हैं। ठीक है। तो प्राइसिंग वगैरह सब आपको दिख रहा है, जो इसमें आपको सामने से दिख रहा होगा। चलिए इसका मैं आपको हल्का सा रिव्यू दिखलाता हूँ। चलिए तो आपको मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का मैनुअल दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको हेयर ड्रायर दिखा रहा हूँ। मैं डमी पे करके दिखलाऊँगा आपको। चलिए ठीक है। 2 फैन स्पीड होती है और 3 हीटिंग स्पीड होती है और एक फुल शॉट बटन होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम जब ऑन करते हैं तो ये आपका फैन की स्पीड 1 आती है। ठीक है। और इसका ये हीटिंग 1 पे ऑन है, क्योंकि हल्का गर्म होने देगा, बहुत ही हल्का। ठीक है। जो आपको ये बटन दिख रहा होगा, ये आपका ऑफ है। ये फैन स्पीड 1 है और ये फैन स्पीड 2 है। और ये आपका हीट स्पीड 1 है, बहुत ही कम गर्म हवा देता है। और ये बटन होता है, आप अगर पुश करके रखते हैं तो फुल हवा देता है, और अगर नहीं पुश करते हैं तो हल्का गर्म हवा देगा। ठीक है। चलिए इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, हीट स्पीड फुल कर ले जाते हैं। ठीक है। अभी ये गर्म हवा देने लगा, आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है। तो ये आपका हीट स्पीड 2 है। आप इसको अगर पुश करके रखेंगे तो ये फुल हवा देने लगेगा। तो आपको बार बार बटन दबाने जरूरत नहीं है, आपको शॉर्ट करेंगे। ठीक है। और अगला जो ये फुल इसकी जो स्पीड है, हीट स्पीड जो है इसकी फुल है, और ये पूरा गर्म हवा दे रहा है। ठीक है। और आपको ये फुल शॉर्ट बटन है, तो अगर आप पुश करेंगे तो धीरे धीरे ठंडा हवा देने लगेगा। ठीक है। चलिए तो मैं आपको इसके हेयर को थोड़ा सा मार के आपको दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये इसकी फुल स्पीड है। तो चलिए ब्लो ड्राई के बाद मैं आपको अगले तरफ ले जाता हूँ। चलिए ठीक है। अगला जो प्रोडक्ट है मैं आपको क्रिम्पर दिखलाता हूँ, जिसकी इनर पैकेजिंग है। इसमें भी मैनुअल होता है, अगर मैनुअल वगैरह आपको दिखेगा। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अधिकतर क्रिम्पर और स्ट्रेटनर में यहाँ लॉक होता है, ये आप लॉक खोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर पावर बटन है और यहाँ पर आपका रोटेशन वाला बटन है, ट्विस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं आप। इसमें अलग अलग टेम्परेचर है। चलिए इसको ऑन करके दिखाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने पावर बटन दबाया है, तो ये ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है। इसका टेम्परेचर मैं आपको बढ़ाता हूँ, 230 पर करता हूँ। चलिए इसको हीट करके मैं आपको थोड़ा सा क्लीन करके दिखलाऊंगा। चलिए तो वेट करते हैं।
हीटिंग चेक करते हैं, इसकी हीटिंग फास्ट है या स्लो है, तो आपको बतलाएंगे इसकी हीटिंग कैसी है। हीटिंग इसकी धीरे धीरे हो रही है, बहुत फास्ट हीटिंग नहीं है, नॉर्मल स्पीड में ही है, हीट हो रहा है अभी। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अभी हीट नहीं हुआ है ये पूरी अच्छी तरह से, अब ये हीट होगा। जब ये हीट हो जाएगा तो आपका जो रेड है वो ब्लिंक करना बंद करके रेड हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो इसको आपको क्लीन करके दिखाते हैं, कुछ परसेंट जो भी हुआ है। अभी प्रॉपरली पूरी तरह से हीट नहीं हुआ है, इसलिए इसकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं दिख रही है। मैं कुछ डाल लेके देखता हूँ, देखता हूँ। आप लिंक से सेशन बना के करिएगा। अभी थोड़ा सा हीट हुआ है, ठीक है। तो ये क्रिम्पिंग भी आप लोग को दिख रहा होगा, मैं पास से दिखलाता हूँ। ये हेयर क्रिम्प हुआ है, ठीक है। चलिए अगला जो है मैं आपको कलर दिखलाता हूँ, ठीक है। इसको ऑफ़ करने के लिए आप इसी बटन को दोबारा पुश करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसकी हीटिंग हमने आपको दिखला दी थी। ये हीट थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन ठीक है, हेयर स्टाइलिंग के लिए अच्छा है। थोड़ा हीटिंग में समय लेता है ये प्रोडक्ट। तो इसका ड्रायर मुझे ज़्यादा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन ये क्रिम्पर भी ठीक है, मैं इसको इतना बुरा नहीं कहूँगा। इसकी हीटिंग में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि देखिए सेरेमिक प्लेट और टाइटेनियम प्लेट में अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं, आपको मैं अगला जो कलर दिखा रहा हूँ जो कि टाइटेनियम है। बाकी ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी हीटिंग में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन हीट होने के बाद अच्छा वर्क कर रहा था। चलिए अगला जो प्रोडक्ट है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका जो ये सीरियल कोड है 360 डिग्री घूमता है, कूल टिप है, सेफ्टी स्टैंड है, हीट अप टू 210 डिग्री, और इसकी अच्छी खासी लंबी है। इसका आइकॉनिक का क्रीम किया हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है, इस पर आइकॉनिक छपा हुआ है। तो ये टाइटेनियम बैरल है। तो चलिए इसकी स्पीड देखते हैं, क्योंकि टाइटेनियम प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा हीट होता है और ये प्रोफेशनल प्रोडक्ट है। चलिए तो इसको हीट होने देते हैं, तो ऑन करते हैं। ये पावर बटन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पावर बटन है। ये ऑन होते ही आपका टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है। इसका टेम्परेचर मैं फुल करता हूँ। ये आप बारी बारी से पुश करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये 210 डिग्री तक था, तो 210 तक ही जाएगा, ठीक है। वेट करते हैं, हीट होने देते हैं, फिर मैं आपको इस साइड करके दिखलाता हूँ। अभी ये ब्लिंक कर रहा है डिस्प्ले, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ब्लिंक कर रहा है।
चलिए अभी ये पूरी तरह से हीट हो गया है, ये आपको दिख रहा है अभी ब्लिंक करना बंद कर दिया है। तो ये जब पूरी तरह से हीट हो जाएगा तो ये ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी और ये पूरी तरह से हीट हो जाएगा। चलिए किया है जो ठीक है, वो थोड़ा सा मैं इसको 15 सेकंड तक रोकता हूँ। ठीक है, तो ये कर्ल हो रहा है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ये कर्लिंग आपको समझ में आ रही है, ये कर्ल हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, जैसा कि आपको दिख रहा है अच्छा खासा प्रॉपर कर्ल हो रहा है। तो ये आपको मैंने 3 प्रोडक्ट दिखलाए थे, तीनों ही प्रोडक्ट मुझे ठीक लगे, लेकिन क्रिम्पिंग और कर्लर थोड़ा सा ये हीटिंग में आपको क्रिम्पिंग का टाइम थोड़ा ज़्यादा था, बाकी ब्लोअर की हीटिंग टाइम अच्छी थी और कर्लर की हीटिंग टाइम अच्छी थी, लेकिन क्रिम्पर को थोड़ा सा हीट करने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन वो ज़्यादा समय नहीं लगा, 10 सेकंड 15 सेकंड ज़्यादा लगा, तो उतना चलता है, कोई बात नहीं है। तो अगर सेरेमिक प्लेट है तो उसके हिसाब से वो ठीक ही काम कर रहा है। क्योंकि सेरेमिक को हीट होने में टाइम लगता है। देखिए सेरेमिक क्रिम्प है, अगर यही टाइटेनियम क्रिम्प होता तो उसमें फास्ट हीटिंग होती, लेकिन थोड़े से प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाते हैं जो टाइटेनियम प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, इसका मैं पावर ऑफ कर देता हूँ। आइकॉनिक का आपका कर्लर था, जी क्रिम्पर था, और बाकी मैंने ब्लो ड्रायर तो आपको दिखलाई दिया था, तो इसको ब्लैक कर दिया है। ठीक है, तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसमें हीटिंग टाइम में ड्रायर और कर्लर जो टाइटेनियम था और ड्रायर की हीटिंग स्पीड भी अच्छी थी। क्रिम्पर है वो सेरेमिक प्लेट है, तो सेरेमिक को थोड़ा सा हीट होने में टाइम लगता है। बाकी अगर ये भी टाइटेनियम होगा तो ये और फास्ट हीट होता है, लेकिन इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी हाई हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।